एमएससी फाइनल के का एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास में आज स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने आईआर स्पेक्ट्रा के इंट्रो के बारे में पढ़ा था, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसी के आगे बढ़ते हुए इसमें अलग एक वर्ड है नेक्स्ट, वेव नंबर। इट इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेव साइकिल इन 1 सेंटीमीटर। Again, I repeat, it represents the number of wave cycle in 1 सेंटीमीटर और इसकी यूनिट होती है cm इनवर्स। इसको डिनोट किया जाता है बाई न्यू बार द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ आईआर रेडिएशन। आईआर रेडिएशन के दो सोर्स हैं, नस्ट फिलामेंट एंड ग्लोबर, जो कि सिलिकॉन कार्बन रोड होती है। नस्ट फिलामेंट जो है वो जर्कोनियम, सीरियम, टेल्यूरियम के ऑक्साइड होते हैं और इनका टेम्परेचर होता है 1000 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड जो है वो ग्लोबर या सिलिकॉन कार्बन रोड है। यह मोर इफेक्टिव एट लोअर फ्रिक्वेंसी। जब लो फ्रिक्वेंसी अगर अपन को यूज करनी है तो इसमें ग्लोबर को आईआर सोर्स के रूप में यूज करते हैं। यहाँ भी टेम्परेचर वही 1000 टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब आईआर रेडिएशन को किसी भी मॉलिक्यूल द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है तो मॉलिक्यूल में विभिन्न वाइब्रेशन होते हैं, जो कि लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा भी था। इसी के आधार पर जो वाइब्रेशन हो रहे हैं मॉलिक्यूल में, वो मॉलिक्यूल वाइब्रेशंस कहलाते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन को डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में केवल बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। ये भी दो प्रकार के हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसी में सिमेट्रिक और असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दोनों एक साथ हो तो इनको कपल्ड वाइब्रेशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन और डिफॉर्मेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन या डिफॉर्मेशन में चेंज इन बॉन्ड एंगल होता है, जबकि स्ट्रेचिंग में पढ़ चुके चेंज इन बॉन्ड लेंथ होता है। कोई भी मॉलिक्यूल यदि आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उसमें विभिन्न जो बैंड एंगल्स हैं, बॉन्ड एंगल, वो चेंज होते हैं। डिफॉर्मेशन 4 टाइप्स का होता है, सीजरिंग, रॉकिंग, वेगिंग और ट्विस्टिंग। सीजरिंग और रॉकिंग दोनों इन द प्लेन होते हैं और वेगिंग और ट्विस्टिंग दोनों आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, जो कि अपन लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं वो हमेशा ही हायर वेवलेंथ या हायर वेव नंबर पर अपीयर होते हैं देन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से। इसी प्रकार देखें, सेकंड जो बेंडिंग वाइब्रेशन है, डिफॉर्मेशन है, उसके लिए लेस एनर्जी की आवश्यकता होती है देन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। In 1929, PM Morse suggested an empirical expression of the potential energy of an anharmonic diatomic oscillator, which is shows as graphically a graph plot between potential energy and internuclear distance. Then there are this type of graph found, and the potential energy V equal to dE 1 minus exponent A R minus R equilibrium का whole square. Here A is constant, D is the dissociation energy of the molecule from the lowest point in the curve, and D0 is experimentally measured dissociation energy from the ground level to the top.
So dE equal to d0 plus h nu upon 2. When the Schrodinger equation is solved for this system using the Morse potential, the energy level are given as EV equal to V है वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है इक्वल टू V प्लस हाफ एच न्यू माइनस एक्स ई V प्लस हाफ का होल स्क्वायर एच न्यू जूल्स और इसी को सी एम इनवर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं जूल्स को तो एच न्यू का भाग देते हैं और आएगा न्यू बार बराबर V प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस एक्स ई न्यू प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई bar CM inverse. Here XE is unharmonicity constant and its value is almost 0.01. V is vibrational quantum number. Omega E bar बराबर equilibrium vibrational energy of oscillation frequency. Here Xe is always small and positive. E can be determined, it can be determined as X equal to nu bar upon 4 dE. Selection rule for IR spectroscopy is del nu बराबर plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 extras, and thus the vibrational transitions are if vibrational transition is occur nu बराबर 0 to nu बराबर 1, that is del nu बराबर plus minus 1, and this band is known as fundamental band. For this band the energy is given by equation 7 or equation 8, that is del E बराबर ओमेगा E bar 1 minus 2 XE CM inverse. Second is nu 0 to nu बराबर 2 transition occur, that is del nu बराबर plus 2. It is known as first overtone band and the energy of first overtone band is calculated from equation 9, that is del E बराबर 2 omega E bar 1 minus 3 XE CM inverse. Next is third nu बराबर 0 to nu बराबर 3, that is del nu बराबर plus 3. It is known as second overtone band and the energy of second overtone band is calculated from equation 11, which is del E बराबर 3 omega E bar 1 minus 4 XE. Fourth transition is nu बराबर first to nu बराबर second, that is known as hot band. For hot band del nu बराबर plus 1. One example is given here. The spectrum of HCl shows a very intense absorption at 2 at 6 cm inverse, a weaker one at 5, 6, 6 at cm inverse, and very weak one at 3, 4, 7 cm inverse. Find out the equilibrium frequency of the molecule. Solution according to equation, very high intense band is omega E bar 1 minus 2x equal to 2 at 6. Second weak band is 2 omega E bar 1 minus 3xe equal to 5, 6, 6 at cm inverse, which is first overtone band. And last is very weak band is known as second overtone band and the value is 3 omega E bar 1 minus 4x equal to at 347 cm inverse. From these data we calculate the equilibrium frequency of the molecule. Thank you all of them. We meet tomorrow next.